देखो उसी दिन एसओ और सिपाही लोगों ने किया है। कितने सिपाही एसओ सिपाही बताया बेटिया ने कुछ है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब जाकर उत्तर प्रदेश में असली रामराज आया है, एकदम टनाटन वाला। थानों में गिद्धों की टोलियां औरतों के कपड़े नोच रही हैं, थानेदार बेटियों को नंगा कर रहे हैं, वर्दी वाला रिपोर्ट लिखाने गई लड़कियों का बलात्कार कर रहा है और कोई बुलडोजर नहीं चलता, किसी का घर नहीं गिरता, किसी का राष्ट्रवाद नहीं जागता। हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाने वाले मानवता के कसाईयों के कंठ कट कर गिर गए हैं। टीवी वाले दूत और अप्सराएं रोज टिप टॉप होकर ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए जर्मनी में भी मोदी जी की लोकप्रियता वहां के चांसलर से ज्यादा है। इसी के बारे में मोदी जी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि अब यूपी में महिलाएं रात को भी बेखौफ होकर घूम सकती हैं। आज के वीडियो में दो घटनाओं की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। दोनों यूपी में उतरे रामराज के दुर्दांत उदाहरण हैं, बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले एक अपील, यूपी में अपनी बेटियों को, बहनों को, माओं को और दूसरी लड़कियों को कभी भी थाने में अकेले मत जाने दीजिए। वहां वर्दी पहनकर गिद्ध बैठते हैं, कुछ पता नहीं कौन कब किस लड़की पर झपट्टा मार देगा। खाकी वर्दी पहने थाने में बैठने वाले ये मनचले न 13 साल की बच्ची को देखते हैं, न 53 साल की महिला को। इन भेड़ियों की आंखों में हवस उतरता है तो ये थाने के ही किसी अंधेरे कमरे में घसीट लेते हैं बच्चियों को। इन भेड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी चीखों से, उनकी तकलीफ से, उनके बिखरते स्वाभिमान से। यूपी के थानों में बैठने वाले ये भेड़िए न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र देखते हैं, न इलाका। वो किसी भी समय एक फरियादी औरत को घसीट सकते हैं। बहुत शरीफ से दिखने वाले न्याय के पाबंद थानेदार के भीतर भी छिपा हो सकता है कोई भेड़िया। कितने सिपाही एसओ सिपाही बताया बेटिया ने कुछ? पहली कहानी ललितपुर की है। 13 साल की एक लड़की ने एसपी को जो शिकायत दी है वह उत्तर प्रदेश के थानों के दरिंदों की शरणस्थली में बदल जाने का बयान है। खुद ललितपुर के एसपी निखिल पाठक ने बताया कि एक बच्ची अपनी मां के साथ ऑफिस आई थी। महिला ने तहरीर देकर बताया कि 22 अप्रैल को उसकी नाबालिग बच्ची को 4 लोग अगवा करके भोपाल ले गए और वहां उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद 26 अप्रैल को वो लोग बेटी को ललितपुर छोड़ देते हैं। 27 अप्रैल को बच्ची अपनी मौसी के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए पाली थाने पहुंचती है। वहां उनकी मुलाकात थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज से होती है। तिलकधारी बच्ची को देखते ही इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज के अंदर का भेड़िया जाग जाता है। वो बच्ची की मौसी के सामने ही बच्ची को थाने के ही दूसरे कमरे में ले जाता है। कुछ ही देर में बच्ची की चीखों से थाने की दीवारें दरकने लगती हैं। थाने के दूसरे लोग इस पर ठहाके लगाते रहते हैं और कोई घंटे भर के बाद जब वो बच्ची बाहर निकलती है तो उसके कपड़े खून से सने होते हैं। खड़े होने में भी उसे मुश्किल हो रही थी। बच्ची नाबालिग थी, इसलिए उसे काउंसलिंग के लिए चाइल्ड लाइन भेजना पड़ा। काउंसलिंग के दौरान जब उसने घटना के बारे में बताना शुरू किया तो पूरी टीम सन्ने रह गई। इसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने ही एसपी से शिकायत की कि थाने में बैठने वाले भेड़ियों ने 13 साल की बच्ची को रौंदा है। रामराज के उछलते नारों के बीच थानों के भेड़ियों की शरणस्थली में बदल जाने की खबरें हवा में उड़ने लगी। आनन फानन में पूरे थाने को सस्पेंड किया गया। जी हां, जिन पुलिस वालों के दम पर योगी मोदी रामराज की पताका लहरा रहे थे, उनकी पलटन ही औरतों की हमलावर निकली थी। रामराज का इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज फरार हो गया। वो लगातार अपना फोन नंबर बदल रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, फरार होने के बाद गया कहां? संगम नगरी प्रयागराज पुण्य कमाने। और पकड़ा कहां से गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास से, न्याय के मंदिर के पास से। अब जरा दूसरी घटना पर आइए, वो भी ललितपुर की है, लेकिन थाना महरौनी। वहां चोरी के शक में पुलिस वालों ने एक महिला के कपड़े उतारे और बेल्ट से पीटना शुरू किया। वो उसे तब तक पीटते रहे जब तक चमड़ी नहीं उधड़ने लगी।
भेद खुल न जाए, इसलिए पति पत्नी के बीच विवाद बताकर शांति भंग में दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। घायल महिला ने एसपी के सामने जब पूरी कहानी सुनाई तो वो भी दंग रह गए। एसपी को दी गई तहरीर में महिला ने लिखा है कि वो मेहरौनी थाने के मुंशी अंशु पटेल के घर खाना बनाने और झाड़ू पोछे का काम करती है। 2 मई की सुबह वो खाना बनाने के बाद घर लौट आई। शाम को जब वो खाना बनाने पहुंची तो अंशु पटेल की पत्नी ने अंदर बैठाकर दरवाजा बंद कर लिया और अपने पति को फोन करके आने को कहा। अंशु पटेल अपने साथ महिला दारोगा पारुल चंदेल को लेकर पहुंचा। दोनों उससे चोरी के बारे में पूछताछ करने लगे। महिला ने अपने आप को बेकसूर बताया तो पुलिस वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कपड़े उतारकर उन्हें नंगा कर दिया। वे लोग बिजली बंद करके पानी की बौछार करते हुए बेल्ट से पीट रहे थे। महिला हाथ जोड़ती रही कि उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। अब जरा यूपी की गुंडा पुलिस की समझदारी का हाल देखिए। खाना बनाने वाली महिला जब गुहार लगा रही थी कि उसने चोरी नहीं की है तो अंशु पटेल ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे एक तांत्रिक ने बताया है कि चोरी घर में काम करने वाली महिला ने की है। तांत्रिक की बात झूठी नहीं हो सकती। अंशु पटेल और पारुल चंदेल लगातार पीटते रहे कि गुनाह कबूल कर लो, लेकिन महिला ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दोनों उसे और उसके बीमार पति को उठाकर थाने ले गए। महिला ने आरोप लगाया कि थाने के कमरे में उनके साथ फिर से पिटाई की गई और पति को हवालात में बंद कर दिया। मारपीट में महिला का पूरा शरीर जख्मी हो गया। पुलिस वालों ने जब उसकी हालत देखी तो मामले को पति पत्नी का झगड़ा बना दिया और पति का धारा 151 में चालान कर दिया। यह है यूपी में रामराज की स्थिति, यह है यूपी में पुलिस थानों की स्थिति। वो औरतों के कपड़े उतार देती है, बेल्ट से पिटाई करती है, दारोगा का मन कर जाए तो बच्चियों का बलात्कार भी कर देते हैं। और योगी कहते हैं कि यूपी में गुंडों की कोई जगह नहीं है। सवाल है कि जब थाने में वर्दी पहनकर पूरी ठसक के साथ बैठने वाले ही मनचलों, मवालियों, दंगाइयों, बलात्कारियों को मात देने लगे तो फरियादी जाएगा कहां? कितने गरीब लोग हैं जो थाने के दारोगा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर सकते हैं? बलिया में जब एक से एक पत्रकारों को नहीं छोड़ा तो सोचिए घरों में झाड़ू पोछा करने वाली गरीब औरतों को वो किस नजर से देखती होगी पुलिस। सलाम है दोनों महिलाओं को जिन्होंने यूपी के थानों में बैठने वाले खाकी गुंडों के खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम छेड़ी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।